कंपटीशन चल रहा है कि मेरे अकाउंट का बैलेंस आपसे कम कैसे। क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? पालक मंत्री ने तो कहा है इलीगल बांधकाम एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप बीजेपी से भी हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। तोड़ पानी के तहत पैसा मिलता है और वो मुंह बंद कर लेते हैं। अभी तो पब्लिक उसमें चली जाएगी, पैसे देके खरीद लेके चली जाएगी। सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले कोई और कमीशन का आता था, अभी कमीशन कोई और खा रहा है। यहाँ अधिकारी जो ऐसे ही बैठे हैं, इनके खाली कलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन उनपे कोई एक्शन किया नहीं जा रहा है। कोर्ट का आदेश भी नहीं सुनना उनको, पालक मंत्री का भी सुनना नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति एच की तरफ उपस्थित हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दो लोग उपस्थित हैं मेरे साथ में, ये लोग जिस तरीके से वसई विरार में इलीगल इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे तोड़ने की मांग को लेकर कल यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। इनका कहना है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आगे ये आमरण उपोषण पर बैठेंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, वसई विरार शहर का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 311 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन उस पर जिस तरीके से एनक्रोचमेंट किया गया है, जिसके चलते जो डेवलपिंग प्लान है उसके मुताबिक शहर की जो सुविधा है वो नहीं नागरिकों को मुहैया कराई जा पाती है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल मायने में मसला क्या है। सर, क्या कहेंगे? बरहामपुर और नौपाड़ा का जो मसला आप बता रहे हैं, क्या मसला है? नमस्कार, मैं रॉकी किनी। कल हम लोग ने आंदोलन किया था, उसका विषय ये था कि अनधिकृत बांधकाम जो चल रहे हैं उस विषय में भ्रष्ट वीवीएमसी एच विभाग या अधिकारी जो ऐसे ही बैठे हैं, इनके खाली कलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन किया नहीं जा रहा है। बल्कि आप देखिए, वसई विरार में बहुत जगह पे अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, उधर एक्शन हो रहा है। नाला सुपारा में जो गरीब थे उन पर हथौड़ा चला गया, लेकिन जहाँ जो नए इंक्रोचमेंट है उस पर नहीं हो रहा है, जो पुराने हैं, जैसे 41 इमारत की बात आप कर रहे हैं। हाँ, बराबर। और बहुत जगह पे हो रहे हैं इंक्रोचमेंट, जैसा कि नाला सुपारा में है, वो भी तोड़ा गया। तो यहाँ एच विभाग में क्यों नहीं तोड़ा गया? जहाँ ये मैडम यहाँ बेटी, हम लोग उनको लेटर दिए थे। जो लेटर हम लोग दिए थे वो फेब में दिए थे 2025 को, जब भी वो इंक्रोचमेंट चालू थे, उससे पहले भी थे। नौपाड़े में भी अभी 9वें महीने में यहाँ एक नया बना है 10,000 स्क्वायर फुट का, उसका भी हम लोगों ने लेटर दिए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसकी क्या बात है? यहाँ भ्रष्टाचार व्यवहार चल रहा है। यहाँ अधिकारी, जो पहले अधिकारी दुबई में गए थे पैसे कमा के, अभी ये भी वही कर रहे हैं। तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो हमारी मांग यही है कि मैडम के ऊपर भी कार्रवाई, क्योंकि इनके कार्यकाल में ये सब हो रहा है। और ऐसा जीआर भी है कि अगर कोई सहायुक्त बेटी और उनके कार्रवाई में ऐसा सब हो रहा है कार्यकाल में, और वो ये नहीं करे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है हमारी। एएमसी है मैडम, यहाँ एएमसी है संगीता गाड़ीगांवकर, जो उन्होंने मेरे को कल आश्वासन दिया ऊपर आके कि उनको हमको भी टाइम देना पड़ेगा। आप 6-7 महीने हुए, कल टाइम ही दे रहे हो उनके ऊपर। अपने जब भी मैंने फैब में जो डाला था पेपर उनको कि यहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है, उन्होंने उनका कुछ विषय में कुछ दिया नहीं मेरे को। फिर उसके बाद 7वें महीने में आरटीआई मारा, तो भी मैंने कुछ गिना। उसके बाद मैंने अपील डाला। उपायुक्त तभी अजीत मुटे साहब थे। 14 तारीख को हम लोग गए थे 10वें महीने में अपील में। 13 तारीख को उन्होंने मेरे को दिया कि हम लोग ने उनके ऊपर एमआरटीपी का नोटिस जाहिर किया है। मतलब 7 महीने लगा खाली आपको एमआरटी नोटिस गया। बल्कि ऐसा होता है कि जब भी कोई लेटर डालता है, वहाँ 7 दिनों में इंजीनियर जाके उसका पानी करता है और उसका रिपोर्ट बनाता है, उनसे दस्तावेज मांगते हैं। उनके पास कुछ दस्तावेज नहीं है, तो इतना काल क्यों लगा? जब भी मुटे साहब उनको बोले कि मैडम आरक्षित जगह पे आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो एक्शन? मैडम ने कुछ उत्तर दिया नहीं हमको। क्या लगता है क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? पालक मंत्री ने तो कहा है इलीगल बांधकाम एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप बीजेपी से भी हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। मैं बीजेपी में जिला सचिव भी है कामगार मोर्चा में, लेकिन मेरी खुद की संस्था है, मैं संस्था थ्रू ही काम करता हूँ। उसमें अनेक लोग जुड़े हैं मेरे से, तो उनके थ्रू हम लोकल विषय पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पालक मंत्री बोले कोर्ट का भी आदेश है, तो मैडम को कोर्ट के आदेश का भी ये कर रहे हैं उन लोग। कोर्ट का आदेश भी नहीं सुनना उनको, पालक मंत्री का भी सुनना है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है, आप अपने संगठन के माध्यम से जो स्थानीय लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या स्थानीय लेवल पर आपने अपने पक्ष में अपनी बात नहीं रखी? देखो, वो बहुत अलग चीज है, क्योंकि उसमें दवा भी आ सकता है मेरे हिसाब से। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो उसमें मेरे को नहीं जाना है। मैं मेरे एक संगठन खोला हूँ और मैं लोगों को आह्वान भी करता हूँ कि आपके भी कुछ इशू है महानगर पालिका के, तो हम आपके साथ काम करेंगे, लोकल मुद्दे पे काम करेंगे। अपनी जो हिरविक वसई है और जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहे हैं उनके ऊपर भी अपन कार्रवाई करेंगे, चाहे तो आंदोलन भी करेंगे और टाइम है कि उपोषण में भी बैठेंगे। क्या कहेंगे सुमित्रानंद जी, जिस तरीके से ये इलीगल बांधकाम का या इंक्रोचमेंट का जो मसला आ रहा है, शहर का क्षेत्रफल है पूरे वसई विरार का 311 वर्ग किलोमीटर,
अब इस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है दिन पर दिन। पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन जमीन तो बढ़ेगा नहीं। व्यवस्थाएं बढ़ानी होंगी, जमीन चाहिए उसके लिए। नमस्कार, मैं सुमित्रा नंदन। हम लोग ने जो आंदोलन किया, ये वसईचा बुलंद आवाज के संगठन के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया। बहुत सारे लोग हर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के तहत हम लोगों ने ये आंदोलन नहीं किया। इसका रीजन क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में करप्ट लोग हैं जो प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर की राजनीति करते हैं। वही लोग इलीगल काम, बांध काम से जुड़े रहते हैं, बिल्डर से जुड़े रहते हैं और बीवीएमसी के अधिकारियों से साठ-गांठ करके ये इलीगल काम को अंजाम देते हैं। परमिशन मिलती है 7 मंजिला का, बन जाता है 11 मंजिला बिल्डिंग। और ये सब बीवीएमसी के पदाधिकारियों को मालूम होता है। उनको करप्शन के तहत, तोड़ पानी के तहत पैसा मिलता है और वो मुंह बंद कर लेते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह फेर लेते हैं। एक सीरियल आता है कौन बड़ा करोड़पति, जिसके अमिताभ बच्चन होस्ट रहते हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन होस्ट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अनिल कुमार पवार जो आयुक्त थे, उनके घर से भी करोड़ रुपया मिला और रेड्डी साहब के पास से भी करोड़ रुपया मिला। तो यहाँ फिलहाल कौन होस्ट है? फिलहाल तो यही पदाधिकारी लोग ही होस्ट माने जाएंगे। मतलब अपने होस्ट हैं। हाँ, एक नहीं है कोई। इन लोग में कंपटीशन चल रहा है कि मेरे अकाउंट का बैलेंस आपसे कम कैसे, ये चल रहा है। तो ये तो करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं और करोड़ रुपए किसके हैं? आम जनता के ही तो हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि उमेलमान में मैंने देखा है एक 4 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार है। उसका न परमिशन है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। लोड बेरिंग है, क्या है, बन के तैयार है। अब क्या होगा, अभी तो पब्लिक उसमें चली जाएगी, पैसे देके खरीद लेगी, चली जाएगी और बाद में बीवीएमसी तोड़ने जाएगी। जैसे 41 बिल्डिंग, उस समय जो 41 बिल्डिंग बनी थी, उस समय के उपायुक्त, उस समय के थाना प्रभारी, उधर के नगर सेवक और वहां के विधायक जो भी हो, मैं खुल्ला बोलता हूँ, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। और इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये लोग एक्शन लेना चाहते हैं। ये लोग पब्लिक को सिर्फ हरास करना जानते हैं। अगर यही हाल होगा उन इमारतों का, फिर यही सारे लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ, 100%। इनका साठ-गांठ जब तक चलता रहेगा तब तक ये सब चलता रहेगा। अब देखिए, गरीब लोग हैं, इनका ठेला हो तुरंत उठा के बीएमसी बंद कर देती है, सामान हड़प लेती है और बेचारे जो रोजी रोटी के लिए जो परेशान है, जो 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, तो अपने लिए 2 वक्त का रोटी, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी जुगाड़ कर पाते हैं, उनको ये लोग हरास करते हैं। लेकिन जो दबंग लोग हैं, उनसे ये लोग तोड़ पानी करते हैं, उन्हें इलीगल बताते हैं, उन्हें इलीगल बताते हैं, उनको लीगल। खुद इलीगल पूरा सिस्टम खड़ा कर देते हैं। यस, इसके अनेक उदाहरण आपके सामने मिलेंगे और हाईकोर्ट ने भी बोला है कि वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसमें बहुत सारे इलीगल का, हजारों इलीगल काम है। और प्लेग्राउंड की भी आरक्षित जमीन पर इलीगल किया गया है। हर जगह मैडम, हर जगह जहां इनको मौका मिला ये लोग हड़प लेते हैं। हमने मीटिंग में भी बोला था, इस प्रभाग में मीटिंग हुई थी एक बार, मच्छर भगाने के लिए, नाला वगैरह सब साफ करने का मीटिंग बुलाया गया था। तो मैंने बोला था कि ये जो बिल्डर लॉबी है, यही लोग तो नाला गटर पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। तो उन पे कार्रवाई कब करेंगे? जब तक उन पे कार्रवाई आप नहीं करेंगे तब तक ये साफ सफाई कैसे होगा? हमारा वसई विरार जो शहर है, इसको इन लोगों ने नर्क बना के रखा है। सारे बिल्डर और ये जो बीवीएमसी के एम्प्लॉय हैं और यहाँ के जो जनता के सेवक बने हुए हैं, जिनको आप विधायक बोल सकते हैं, जिनको आप पूर्व नगर सेवक बोल सकते हो, महापौर बोल सकते हो, इन्हीं सबकी मिली भगत है। सिस्टम बदल गया है, अब क्या लगता है सुधार हो जाएगा? सिस्टम नहीं बदला है मैडम। पहले कोई और कमीशन का था, परिवर्तन हो गया है। हाँ, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले कोई और कमीशन का था, अभी कमीशन कोई और खा रहा, सेटिंग हो गई। यही मामला सेटिंग का है, मामला सेटिंग का ही है मैडम। सेटिंग कर लो तो सब सेट है। बस। तो इसी तरीके से चलता रहा तो क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? अगला कदम मैडम, हमने मैडम से मुलाकात की और मैडम को बोला कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके यहाँ तोरक डिपार्टमेंट है, आप खुद घूमिए और देखिए जितने इलीगल बांध काम है उसको तोड़िए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और हम लोग जब लेटर देते हैं तो आप उसको पोस्टपोन करते हैं, आप टाइम मांगते हैं हमसे, ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हम लोग आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन किया गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आमरण उपोषण पर बैठेंगे। लेकिन व्यवस्था जो चल रही है यहाँ पर, सब बात जो है सेटिंग की है। अगर आपकी पहुंच लंबी है तो आप जो इलीगल काम कर रहे हैं उसे लीगल बता दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी पहुंच नहीं है कहीं पर तो आप लीगल भी रहें तो उसे किस तरीके से इलीगल बता दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था में हेर फेर की बातें हैं। इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है ये सब कुछ फिलहाल देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल शहर में इलीगल बांध काम जो है वो तेजी से अपने पांव पसारते हुए नजर आ रहा है।